हेलो फ्रेंड्स, मृणाल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे है द रग गेम। इसके बारे में मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, खास करके जसपाल सिंह जी का। तो चलिए आज का वीडियो उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टोकन्स है और ये बहुत ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है मार्केट में उसको समझने के लिए। एक्चुअली ये कल्ट डाउ के साथ में इसका क्या रिलेशनशिप है, अगर ये अच्छी टोकन बनता है तो क्या इस टोकन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम पूरा तहकीकात करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं चीज को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फिर चलिए बात करते हैं द रग गेम टोकन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चलते हैं कल्ट डाउ के बारे में, थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि एक्चुअली कल्ट डाउ करता क्या है। कल्ट डाउ कुछ नहीं है, एक तरह का गवर्निंग सिस्टम है, एक डाउ टोकन है। लेकिन उसका जो मेन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर 3 टोकन है। एक तो आगे आपको पता है तो कल्ट डाउ, और एक है रिवोल्ट टू अर्न, RBLT करके एक टोकन है, और एक नया टोकन आया है द रग गेम। हालांकि जो कल्ट डाउ टोकन है ये इथेरियम पे बना हुआ एक टोकन है, लेकिन रिबल टू अर्न जो टोकन है ये पॉलीगन चेन पे बना हुआ टोकन है। लेकिन द रग गेम ये भी इथेरियम पे बना हुआ टोकन है। तो अभी कल्ट डाउ एक तो एक गवर्नेंस टोकन है, लेकिन ये करता क्या है आपको उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, याद रहे अगर भूल गए होंगे तो। ये एक ऐसी टोकन है जहां पे कि अगर आपको डिसेंट्रलाइज्ड कुछ नया रिवॉल्यूशन लाना हो पूरे वर्ल्ड में, तो चाहो तो आप यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट दे सकते हो, कुछ प्रपोजल के लिए आप डाल सकते हो। तो वहाँ पे जो 50 जो स्टेकर रहेंगे, यहाँ पे जो भी कल्ट का स्टेकर रहेंगे, इन सभी के अंदर जो पहला 50 स्टेकर रहेंगे टॉप में, उनको कहा जाता है गार्डियन। तो वही क्या करते हैं, उनके पास में ऑथोरिटी या राइट्स रहता है उस प्रपोजल को प्रोटोकॉल के अंदर डालने के लिए। जैसे ही प्रपोजल को डाल देंगे, जितने ऑर्डर्स जो स्टेकर रहेंगे जैसे हम और आप, इन सभी के पास में राइट्स रहता है उसको वोटिंग करने के लिए, उस चीज को अप्रूव करें या फिर रिजेक्ट करें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी टोकन्स आप ट्रांजैक्शन करते हो कल्ट के अंदर, उसमें से 0.4% जो रहता है, यहाँ पे देखिए 0.4% जो रहता है, इसको टैक्स के तौर पे लेते हैं। जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो टैक्स रहता है रिजर्व होके उनके ट्रेजरी फीस के अंदर। ठीक है। ट्रेजरी फीस के आने के बाद में जब ये ट्रेजरी फुल होके 15.5 इथेरियम हो जाता है, तभी अगर कोई प्रपोजल आया होगा, वो प्रपोजल को पास करने के लिए प्रोटोकॉल के अंदर एक तरह का सिस्टम ट्रिगर होता है। तो जैसे सिस्टम ट्रिगर होता है तो आप और हमारे पास में आता है उसको वोटिंग करने के लिए। जैसे हम वोटिंग करते हैं, अगर हम उसको पास करते हैं तो जो 50 जो पैसा आता है इन्वेस्टी वॉलेट में, जो भी जिसको चाहिए वो पैसा जैसे जाता है, तो उनको कहा जाता है, उनके पास में ऐसा रहता है, जितने सारे उनका खुद का टोकन्स रहेगा, वो टोकन को आपको वहां पे इन द एक्सचेंज ऑफ कल्ट यानी कल्ट खरीदना पड़ेगा, और उसमें से 50% जो रहेगा, जो स्टेकर रहेंगे, उनको रिटर्न देने पड़ेगा जो रिवॉर्ड के तौर पे, और 50% को बर्न करना पड़ेगा। ये सिस्टम है। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रेजरी में फंड आएगा, और उतना ज़्यादा प्रपोजल अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली कल्ट के अंदर सप्लाई घटता रहेगा, क्योंकि बर्निंग ज़्यादा होता रहेगा। तो ये हो गया पहला बर्निंग सिस्टम। नेक्स्ट भी एक चीज है ना, रिवोल्ट जो कहते हैं, रिवोल्ट करके जो टोकन है, ये भी उनके जो सिस्टम है। देखिए यहाँ पे कैसा सिस्टम है, कोई भी अगर छोटे मोटे जो लोग होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कोई है, जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी जो एरिया है उसके अंदर मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊं, या फिर मैं कुछ डिसेंट्रलाइज चीज़ों के लिए कुछ ऐसा एक मार्केटिंग करूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, कि आपको चाहिए। तो अगर आपको भी चाहिए उसके रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज सिस्टम को बनाने के लिए कुछ इंडिविजुअल को, तो आप अगर चाहते हो तो वहाँ पे आप एक खुद का एक प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। तो वहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कल्ट के थ्रू आपको फंडिंग नहीं मिलेगा, ये जो फंड मिलेगा आपको RBLT टू अर्न, ये फंड्स मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने 2 तरह का टोकन्स बना, एक तो होता है
बड़े बड़े पैमानों में फंडिंग देना, और एक होता है छोटे मोटे इंडिविजुअल्स को अगर चाहिए कुछ अमाउंट तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तरह तरह का फिजिकल प्रूफ्स वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके वहां पे वोटिंग होता है। तो ये वोटिंग सिस्टम कैसा रहता है, देखिए उनका ऐसा भी कहना है कि जो RBLT टोकन है, ये जो RBLT करके जो आपको टोकन दिख रहा है, ये RBLT टोकन उन्होंने ऐसा बनाया है क्योंकि जो कल्ट टोकन है इसका सप्लाई लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे दुनिया के लोग अगर टूट पड़ेंगे कल्ट के अंदर, तो अगर वो चाहते हैं कि वोटिंग करने के, तो उनको मिलेगा नहीं। तो उसके चलते उन्होंने ऐसा एक टोकन दूसरा भी बना के रखा है, अगर बड़े पैमानों में लोग आ गए तो उसके लिए अगर चाहते हो वोटिंग करने के लिए, तो ये रिबल जो टोकन है इसको भी आज स्टेकिंग करके आप वोटिंग कर सकते हो कल्ट इकोसिस्टम के अंदर। तो ये भी उनका फ्यूचर का एक विजन है, ठीक है। तो अभी का जो उनका मेन विजन है, जो छोटे मोटे पैमानों में जो लोगों को चाहिए फंड, तो ये RBLT टू अर्न के थ्रू होता है। कैसे होगा समझिए, किसी को कल्ट डाउ की जगह पे क्या लिखा है, यूज ए समिट एंड एक्शन अलाइन विद स्प्रेडिंग ऑफ मार्केट इन कल्ट मैनिफेस्टो। समझो किसी को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मार्केटिंग करना हो कल्ट के ऊपर, कल्ट मैनिफेस्टो या फिर जो भी है कल्ट के अंदर जो डिसेंट्रलाइज फैक्टर, उसको रिगार्डिंग अगर किसी को मार्केटिंग करना हो तो कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी। तो बंदे ने यहाँ पे एक प्रपोजल डाला कि भाई मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ कल्ट के ऊपर, मुझे कुछ फंड दीजिए। दूसरे प्रोजेक्ट में क्या होता है, उन्होंने खुद ही एक वॉलेट बना के रखते हैं मार्केटिंग वॉलेट के लिए। नहीं, यहाँ पे उन्होंने फुल्ली डिसेंट्रलाइज बना के रखा है। अगर किसी को चाहिए मार्केटिंग करना तो आप आओ, यहाँ पे प्रपोजल सबमिट करो। जैसे यहाँ पे प्रपोजल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज देखिए, यहाँ पे जो रिवल्ट जो टोकन है, RBLT जो टोकन है, वो जो स्टेकिंग करके रखे होंगे उनमें से 490 जो स्टेकर रहेंगे उनको प्रोटोकॉल खुद ही, उनके अंदर प्रोटोकॉल रहता है, वो प्रोटोकॉल खुद ही ऑटोमेटिकली रैंडमली हर 15 दिन के अंदर अंदर लोगों को चूज करता रहता है आज वोटिंग करने के लिए, आज ए कल्ट मैंडर बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई फिक्स 490 लोग रहेंगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं। प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली रैंडमली चूज करेगा 490 लोगों को जो RBLT टोकन को स्टेकिंग किए होंगे। तो वही लोग प्लस और एक्स्ट्रा 10 लोग रहेंगे जो कि गार्डियंस रहेंगे, जो 50 गार्डियंस रहेंगे, उसी में से कोई 10 लोगों को वो रैंडमली चूज करेगा। हर 15 दिन के अंदर अंदर नई पूलिंग होता है। तो उन लोगों को बोला जाता है, जो 500 नंबर लोग रहेंगे उनको कहा जाता है कल्ट मैंडर्स फॉर ओनली दिस 15 डेज। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन के लिए नया लोग आ जाएंगे, नया कल्ट मैंडर्स आ जाएंगे। तो उनके पास में अथॉरिटी रहता है कि इसको प्रपोजल जो आया है उसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे उनके पास में आता है अप्रूव करने, समझो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया 0.25 जो रात W इथेरियम है उसको समझो अप्रूव करना है। जैसे अप्रूव कर दिया उन्होंने, अप्रूव करने के बाद में एक चीज देखिए, जैसे अप्रूव कर दिया, जो अमाउंट आया जो जाएगा इस बंदे के पास में जिसको चाहिए मार्केटिंग, उसमें से जो एक पार्ट होता है, एक तो पार्ट होगा 40% पार्ट जो कि एक्चुअली इस बंदे के पास जाएगा। बाकी का जो 60% जो पार्ट है उसमें से 10% को क्या करेंगे, 5% कर देंगे कल्ट को बर्निंग करने के लिए, बाईबैक करेंगे कल्ट को और बर्निंग कर देंगे कल्ट को। और 5% जो रहेगा वो इंसेंटिव दिया जाएगा, जिस 500 लोगों ने उसको अप्रूव किया, कुछ काम तो किया ना, तो उनको इंसेंटिव के तौर पे काम दिया जाएगा। तो पैसा चाहिए ना उनको, तो 5% उनको दिया जाएगा। तो 40% गया जो जिसको चाहिए पैसा, 10% जो हुआ उसमें से 5% गया कल्ट को बाईबैक करने के लिए और बर्निंग करने के लिए, और 5% जो हुआ वो जाएगा जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जो 500 कल्ट मैंडर्स थे उनको गया। बाकी का जो 50% था उसमें से 25% जो रहेगा वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। और जो 25% रहेगा वो RBLT टोकन के जो स्टेकिंग किए होंगे उनको स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। तो ये उनका फंडा है, जितना ज्यादा लोग यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, जितना ज्यादा प्रपोजल आएगा उस हिसाब से ये बर्निंग होता रहेगा RBLT टोकन, उसके उतना ज्यादा कल्ट भी बर्न होता रहेगा। और अगर बात करेंगे नया चीज एक जो आया है मार्केट के अंदर, क्या है देखिए, ये यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, एक नया चीज है जो कि द ग्रग गेम। ये हालांकि बहुत ही नया है, जनवरी 15 या 16 के तारीख के अंदर ये मार्केट में आया। ये रग गेम में ऐसा एक टोकन है, आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा हुआ। हालांकि क्या है देखिए, रग गेम के अंदर जो इसका नाम है ना, द रग गेम, यानी ये एक ऐसी टोकन है जिसका खुद की गवर्नेंस टोकन है। टोकन का नाम है द रग, जो कि TRG टोकन करके उसका नाम है, जो कि उनकी खुद की
गवर्नेंस टोकन है। उसके अलावा उसके पास में 10 अलग अलग टोकन है। एक तो टी टोकन है, एच टोकन है, ई टोकन है, आर है, यू है, जी है, जी है, ए है, एम है, ई है, यानी ऐसे 10 अलग अलग टोकन्स है। ठीक है, लेकिन ये जो टोकन्स है यहाँ पे देखोगे ना आप, देखो यहाँ पे हर एक टोकन्स के सप्लाई भी है, हर एक टोकन के अलग अलग प्राइस भी दिख रहा है, और यहाँ पे हर एक टोकन जो है इथेरियम पे बना हुआ है, और हर एक टोकन जो है उसका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी है। देखोगे ना यहाँ पे अलग 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 एड्रेस दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे गेम कैसे होता है, देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स भी है, रूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। रूल्स कैसा है, जो भी यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले तो इस टोकन्स को खरीदना पड़ेगा, टी या फिर एच या फिर ई जो भी है। जैसे आप खरीद लोगे, खरीदने के बाद में 30 दिन से लेकर नेक्स्ट 60 डेज के अंदर उनका एक टाइम पीरियड रहता है। उसके अंदर अब देखा जाएगा जो भी आप टोकन्स को खरीदते हो तो वहां पे आपको 4% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। कोई भी टोकन्स ले लो, तो जैसे आप खरीदोगे कोई भी टोकन्स को, आपको 4% का टैक्स, जो कि बहुत हेवी टैक्स है, देने के आप दे दोगे। लेकिन उसके टैक्स को क्या करेंगे, उसमें से 1% जो रहेगा 4% में से, वो क्या करेंगे, कल्ट को बाय करेंगे एंड उसको बर्न करेंगे। बहुत बढ़िया, कल्ट के लिए तो बहुत बढ़िया। इसीलिए बहुत रिसेंटली देखोगे जैसे रग्गम आए तो कल्ट के अंदर बर्निंग बढ़ रहा था और कल्ट की प्राइस जो थोड़ा सा बढ़ रहा था हमको। और जो 1% रहेगा, उसी 1% को क्या करेंगे, जो जो टीआरजी टोकन है, जिनका जो रग्गेम का जो मेन गवर्नेंस टोकन है, उसको बाय करके बर्न करेंगे, यानी 2 टोकन को बर्न कर दिया। और बाकी का 2% क्या करेंगे, बाकी के 2% में से 1% क्या करेंगे, वही जो टी टोकन था, समझो कोई टी टोकन या फिर एच टोकन जो भी है, उसी टोकन की सप्लाई को बर्न करेंगे 1%। और 1% क्या करेंगे, वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम के तौर पे उसको रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, समझ गए। 4% इसलिए वो टैक्स के तौर पे ले रहे थे हर एक टोकन के अंदर। लेकिन 30 से लेकर 60 डेज के अंदर वो चेक करके देखेंगे कौन सी ऐसा टोकन है जिसके वजह से बर्निंग बहुत कम हो रहा है। यानी अगर बर्निंग कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर लोग ट्रांजेक्शन बहुत कम कर रहे हैं। अगर कोई भी टोकन के ट्रांजेक्शन बहुत कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक उनका रूल क्या है, देखिए तो रग गेम का मेन रूल क्या है, नाम क्या बताया रग गेम का, देखिए रग गेम का मतलब आप समझ गए ना, रग पूल होता है ना। तो ऑटोमेटिकली जिस टोकन्स के अंदर ट्रांजेक्शन कम हो रहा है या फिर जहां पे बर्निंग बहुत कम हो रहा है, उसी टोकन्स की लिक्विडिटी को रख किया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा, लिक्विडिटी बैनिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि ये फुली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलता है, फुली ब्लॉकचेन के अंदर, तो कोई भी इंसान का वहां पे कोई भी हाथ नहीं, ऑटोमेटिकली वो रख पुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का रिस्क है, लेकिन ये गेम का पार्ट है। जैसे कि बताओ होगा, जो भी ये टीआरजी का मेन सिस्टम कैसा है, यहाँ पे आप चाहो तो करप्शन कर सकते हो, यहाँ पे आपको ब्राइब दे सकते हो। ब्राइब समझे नहीं क्या, नौछावर वही ब्राइब का सब कुछ दे सकते हो ये पूरा सिस्टम के अंदर। यानी जितने सारे जो नेगेटिव वर्क था जिसको हम डरते थे, उसी को यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। बेटिंग सिस्टम दिया, समझ के चलो चीज, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जितना अभी क्या है, किसी को पता नहीं कौन सी टोकन्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, तो किसी को पता नहीं। तो ऑटोमेटिकली अगर आप उसी टोकन को लेकर रखे होंगे तो ऑटोमेटिकली अगर लिक्विडिटी वैनिश हो गया तो आपकी तो लग गई। तो इसके लिए क्या हो गया, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क होता है कि कौन सा टोकन है मैं खरीद कर रखूं। तो ये उनका एक सिस्टम है, एक गेम सिस्टम है, लेकिन रग सिस्टम है। लेकिन जैसे ही रग हो जाएगा तो जो भी अमाउंट लिक्विडिटी पुल तो वो तो वैनिश हो जाएगा, लेकिन जो भी 1% जो उन्होंने इथेरियम को कलेक्ट करके रखा होगा, वो 1% इथेरियम को क्या करते हैं, ये जो जिस टोकन विन होगा, जिसके पास में सबसे ज्यादा बर्निंग कैपेबिलिटी हुआ है या फिर जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसी कम्युनिटी को जो भी टोकन्स को होल्डिंग करके रखे होंगे, टी टोकन को या फिर जो भी टोकन को जो विन होगा, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसी इथेरियम को। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा क्या है टीआरजी टोकन्स का। तो टीआरजी टोकन्स का फायदा ऐसा है, जो भी टीआरजी टोकन को स्टेकिंग करके रखेंगे तो उनको एक तरह का पॉसिबिलिटीज है, ये चाहे तो इसी गेम के अंदर अपनी टोकन की पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए वो ब्राइब दे सकते हैं। तो उसी ब्राइब में से 50% जो ब्राइब रहेगा ना, वो बर्निंग किया जाएगा, और 50% जो ब्राइब रहेगा उसको रिटर्न दिया जाएगा जो भी टीआरजी स्टेकर्स रहेंगे। तो ये एक फायदा है टीआरजी स्टेकर्स के लिए।
ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली बनाया गया है कल्ट इकोसिस्टम पे, कल्ट को बर्निंग करने के लिए, कल्ट की सप्लाई को घटाने के लिए, और टीआरजी खुद ही बनाया टीआरजी का टोकन्स को सप्लाई को घटाने के लिए। लेकिन अगर आप इस टोकन्स पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने के चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ मैक्सिमा को 10 टाइम्स का प्रॉफिट दे सकता है अगला बुल रन में, उसके ऊपर कभी नहीं। आप हालांकि मान सकते हो 5 टाइम्स का प्रॉफिट दे सकता है ये, उसके ऊपर कभी नहीं, क्योंकि उसका जो मार्केट कैप है वो अभी 3 मिलियन का चला है। लेकिन अगर कल्ट का भी मार्केट कैप देखो अभी 36 मिलियन पे चालू है, तो 36 और 3 के अंदर कितना डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 का डिफरेंस है। तो ये 10 टाइम्स का प्रॉफिट हो सकता है कल्ट डाउ को कंपेरेटिव लेने के बाद में, लेकिन उससे ऊपर कभी नहीं। अगर आप रग में डाल रहे हो, छोटा सा अमाउंट डाल के रखिएगा, 5 टाइम्स का प्रॉफिट लेके जाइएगा अगले नेक्स्ट बुल रन तक, उतना और कुछ नहीं। लेकिन आरबीएलटी टोकन बहुत ही अच्छे टोकन है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कल्ट का प्राइस ज़्यादा लग रहा है, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो तो आरबीएलटी टोकन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टोकन बढ़िया है, कल्ट इकोसिस्टम के साथ में चलने वाला टोकन से, ये कोई छोटा मोटा टोकन भी नहीं हो सकता है, अच्छी टोकन से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बढ़ने के लिए। हालांकि 3 मिलियन जितना सब मार्केट कैप रग गेम का है और रिवल्टो का भाई उतना ही मार्केट कैप बन रहा है अभी के डेट पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आरबीएलटी टोकन अच्छा है रग गेम से। ओके, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं कोई डाओ में डालूं और एक गेम में डालूं, तो आप चाहते हो तो कल्ट में डालिए और एक थोड़ा सा आरबीएल टीआरजी में डाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप डालो या मत डालो। लेकिन अभी तक मैं रग गेम में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, ना ही मैंने आरबीएलटी पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ। हाँ, कल्ट डाओ में इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, और रिसेंटली न्यूज आया था, कुछ ने मुझे पूछा था कि ये जो इलन मस्क के साथ में कल्ट डाओ के साथ में कुछ तो लिंकिंग किया जा रहा है, हालांकि ये है क्या। जो मार्केट में न्यूज आया है, ये न्यूज के चलते क्या है, जो स्टीव वजनियाक says that Elon Musk wants to be seen as a cult leader just like Steve Jobs। कल्ट लीडर के तौर पे इलन मस्क खुद को देखना चाहते हैं। हालांकि इसका मतलब जो है ना बहुत अलग है, कल्ट डाओ के साथ उसका कोई लिंकिंग नहीं है। क्या चक्कर है, कल्ट लीडर मतलब ऐसा नहीं कि कल्ट डाओ है। कल्ट लीडर का मतलब होता है कोई, समझो कोई पर्सन है या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर कोई सोशल करिज्माटिक पर्सनालिटी है, जो चाहते हैं कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे फॉलो करे, मुझे प्यार दे और मुझे एक्सेप्ट करे। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मेरे फॉलोअर्स मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक हो सकता है साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकता है किसी के अंदर, तो उसी टाइप के लोगों को बोलते हैं द कल्ट लीडर्स, जो कि पूरा फॉलोअर्स को कंट्रोल करते हैं, या फिर जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो उनको एडमायर करते हैं या फिर रिस्पेक्ट करते हैं। उसी टाइप की जो चीज होता है यही कहे जाए। क्योंकि क्या है ना, इलन मस्क जो एक पर्सन है जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल विल फॉलो देम नो मैटर व्हाट दे से। यानी इलन मस्क क्या कह रहे हैं उसको छोड़ो, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो खुद को ही चाहते हैं कि मुझे हर कोई फॉलो करे। तो ये सिस्टम है कल्ट लीडर कहने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन इसके साथ में कल्ट लीडर को कोई लिंकिंग नहीं, आप चाहो तो उसको इग्नोर करिए कोई न्यूज को। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah.